प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का है ना इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 का चर्चा करेंगे। बोलता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेशन इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करना है, ये फंक्शन दिया हुआ है। हम बतला दें कि अगर इंटीग्रल बोल दिया, इंटीग्रेशन बोल दिया या एंटी डेरिवेटिव बोल दिया तो हमको समझ जाना है कि हमको इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन हमको करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट नंबर सवाल बोलता है, उस सवाल का अगर फार्मूला की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स रहता है तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है। ये होता है मेरा साइन एक्स का फार्मूला, ठीक है। अब इससे सवाल रिलेट करता है प्यारे विद्यार्थियों कि साइन 2x है, साइन 2x और dx है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये हम लोग करते हैं माइनस, ठीक है ना, cos 2x। और हम बतला दें कि x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है, मल्टीपल रहता है, उसको हम लोग डिवाइड में करते हैं तो डिवाइड 2 और प्लस सी लिखते हैं। मतलब कि माइनस cos 2x बटा 2 और प्लस सी हो जाएगा, ये होगा मेरा, है ना। तो ये फर्स्ट नंबर सवाल था, ये बन गया। इसी तरह से सेकंड नंबर को हम लोग देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर में क्या है, क्या हाल है, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है, तो सेकंड नंबर का फार्मूला जो होता है वो होता है इंटीग्रल cos x dx। cos x का जो होता है साइन x और प्लस सी होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसका एप्लीकेशन लेकर अगर सेकंड नंबर सवाल देखते हैं 2 नंबर, तो यहाँ पे cos 3x क्या है, dx है। cos 3x dx है तो cos का जो हो जाएगा वो साइन हो जाएगा। तो जो है वही लिख देना है सब का टर्म में, साइन 3x है ना, साइन 3x हो गया। लेकिन एक ध्यान रख लेना है कि साइन और यहाँ पे 3x है, x के साथ देखना है जो मल्टीप्लाई में रहेगा उसको डिवाइड में करेंगे, डिवाइड 3 या प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या हो जाएगा। आगे है एक्सपोनेंशियल टर्म e के पावर x। एक्सपोनेंशियल टर्म जो है e के पावर x है, तो इसको भी उसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है इंटीग्रेशन e के पावर x dx का जो फार्मूला होता है वो e के पावर x प्लस सी होता है। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। तो इंटीग्रेशन e के पावर क्या है 2x dx है ना, 2x dx है, 2x dx है। तो e के पावर 2x है तो e के पावर 2x रख देते हैं, है ना। x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में आएगा तो 2 डिवाइड में आएगा प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में जो होता है फार्मूला अगर याद करेंगे तो x के पावर n dx का जो फार्मूला होता है वो होता है x के पावर n प्लस 1, और जो ऊपर में जो होता है वही नीचे में हम लोग डिवाइड में लिखते हैं और प्लस सी होता है। तो 4 नंबर सवाल में फार्मूला ये यूज होगा, तो इंटीग्रेशन ax प्लस b के पावर 2 है ना। तो देखना है कि पावर में कितना है, तो पावर में 3 है ना कि नहीं। ax प्लस b ये पावर 2 है तो एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 जो पावर में है वही डिवाइड में आ जाएगा। x के साथ जो गुना में रहता है उसको हम लोग डिवाइड में लिखते हैं तो डिवाइड 3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि x के साथ जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई में, ठीक है, उसको डिवाइड में लिखते हैं प्लस c हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हम लोग सब जगह लिखते हैं, है ना। पावर में एक ऐड किए तो 2 था पावर, तो 3 हो जाएगा। 3 जो पावर में रहेगा वही नीचे में आ जाएगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ये सब याद रख लेना है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों की 5 नंबर में है कि साइन जो है 2x है
माइनस 4e के पावर 3x और a dx है। 2 से 1 से ज़्यादा अगर टर्म रहे तो बारी बारी से इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन 2x dx हो जाएगा, है ना, माइनस इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x dx हो जाएगा। ऐसा है। तो अभी जो है साइन का जो होता है वो माइनस कॉस 2x होता है, और जो x के साथ जो डिवाइड में रहता है, मल्टीप्लाई में जो रहता है वो डिवाइड में आएगा, माइनस 4 जो होगा बाहर निकल जाएगा, e के पावर 3x और बटा में 3 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको सजाना है तो सजा दीजिए, माइनस कॉस 2x और बटा में 2 और माइनस 4 बटा 3 e के पावर 3x, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। 6 नंबर में देखते हैं, सिक्स नंबर में तो इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 और a dx है। एक एक कर करके इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx ये है। x के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकल गया 3 के पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, है ना। 4 को रहने देते हैं e के पावर 3x से, तो e के पावर 3x का e के पावर 3x, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में होगा, प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है और प्लस c हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, फेयर लवली लगाकर 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7 की बात करते हैं। ये 7 नंबर है। 7 में क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर dx है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और a dx हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये कटेगा, ये 1 बार में बचेगा मेरे पास जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और a dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है देखते हैं हम लोग। प्रत्येक टर्म को बारी बारी से इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1 dx हो जाएगा। x के पावर 2 है तो x के पावर 3 बटा 3 हो जाएगा, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन प्यारे विद्यार्थियों जो होता है वो x होता है और प्लस c हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट नंबर की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और a dx है। विद्यार्थियों, प्रत्येक टर्म को बारी बारी से इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ax स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन bx dx, इंटीग्रेशन c dx। a b c टर्म जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर रखते हैं, इसको बाहर रखेंगे तो a बाहर निकलेगा एक्स स्क्वायर dx, है ना, b बाहर निकालेंगे x dx, ठीक है, c बाहर निकालेंगे dx। एक टर्म जो है ये जो है q के टर्म में है तो इसका पावर में जो होगा स्क्वायर का टर्म में है, n के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x के पावर n dx। x के पावर n का मतलब हो गया कि पावर में 1 जोड़ते हैं, जो पावर में रहता है उसी को हम लोग डिवाइड में लिखते हैं और प्लस c टर्म लिखते हैं। यहाँ पावर 2 है तो x के पावर 3 बटा 3 हो जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ पावर 1 है तो b इंटू एक्स के पावर 2 हो जाएगा और नीचे में 2 लिखाएगा, c रहने देते हैं, और dx जो है dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है। c ऑलरेडी पहले से है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे c ना लिख करके कोई k टर्म लिखते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। थोड़ा सा सजा लेते हैं, a बटा 3x3, ठीक है, b बटा 2x स्क्वायर प्लस cx प्लस के कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिखाएगा।
देखते हैं आगे। 8 हो गया। 9 नंबर की बात करेंगे तो 9 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e के पावर x dx। प्रत्येक टर्म को क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकालेंगे, 2 बाहर निकलेगा, पावर 2 है, x³ बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और e के पावर x प्लस c हो जाएगा। 9 नंबर। 10 की बात करते हैं। 10 में क्या है कि इंटीग्रेशन √x - 1 बटा √x का स्क्वायर है, ये a है, ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा तो a² हो जाएगा, a² प्लस b² है कि नहीं, -2a क्या हो जाएगा b हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये dx हो जाएगा, a और a कटेगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस 2 dx। एक एक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, x dx यहाँ होगा, इंटीग्रेशन 1 बटा x dx होगा, माइनस 2 dx होगा। प्रत्येक टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो होगा क्या मेरा, इसका पावर 1 है, e 1 बटा x है, इसका पावर 1 है, e 1 बटा x है, ये कांस्टेंट टर्म 2 है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि इंटीग्रेशन 1 बटा x अगर dx है तो इसका फार्मूला होता है log मॉडुलस x प्लस c, ये होता है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर के फॉर्म में है, n के फॉर्म में है, तो x के पावर 2 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 बटा x है तो log मॉडुलस x माइनस ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, सिर्फ dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन 2x, ठीक है, और a प्लस c हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 नंबर के। कितना मिनट हुआ, 12। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज तक हम लोग 10 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 11 से 11 से